एक व्यक्ति ने किसी ऐसे संपत्ति को गिरवी रख के काम कर सकता है, अपना बेच नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हमें हमारे ऑनलाइन पोर्टल रिसेंट रिपोर्ट पर। आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुका है, जो यह दर्शाता है कि भारत में व्यापार में कितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर हमारे कुछ युवा हैं जो नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्टार्टअप जैसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को छोड़कर वो स्टार्टअप करना नहीं चाहते, वो नौकरी करना चाहते हैं। अब मैं नौकरी वालों में ले लूँ तो मास्टर के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, इंजीनियर तो वैसे बड़े पड़े हैं, आप ज़्यादातर लोग मास्टर के लिए। तो एक मास्टर की छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूँ। एक नॉर्मल मास्टर जिनकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये होती है, सालाना 5 लाख रुपये होती है, 10,000 रुपये सरकार को टैक्स देना नहीं चाहते। वहीं एक छोटा व्यापारी जो 10,000 रुपये लगभग 1 लाख रुपये महीने का टर्नओवर देता है, तो 1,000 रुपये सरकार को टैक्स दे देता है। वहीं लगभग 40,000 रुपये सैलरी पाने वाले टीचर 1 रुपया सरकार को टैक्स देना नहीं चाहते हैं। देश कैसे बढ़ेगा, इसका विचार आप करिए। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है कि जो हमारे युवा हैं वो नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि हम मास्टर बन जाएंगे और हम देश की सेवा करेंगे। नहीं भैया, आप मास्टर बन के देश का खोखला करोगे। मास्टर बनना है तो खान सर जैसे बनिए। मास्टर, अध्यापक, इंजीनियर, इन बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का परित्याग करना पड़ता है। और आज के ज़माने में, इस जनरेशन में, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर ये पैशन नहीं है लोगों का, ये फैशन है, रोजगार के अवसर हैं कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो मास्टर बन लेते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो सुई लगा लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या पैशन करना है, फैशन में नहीं करना है। हमें काउंटिंग में नहीं आना है भैया, हमें काम करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हम छोटे छोटे स्टार्टअप करेंगे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम छोटे छोटे स्टार्टअप करेंगे। हम देश को पैसा देंगे, देश से पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि हम जब तक देश को पैसा नहीं देंगे, देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो नेता लोग हैं वो आपको चूतिया बनाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि मोदी रेल बेच रहा है, मोदी जेल बेच रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बाप होता है ना, बाप की जो संपत्ति बेटे के पास आती है, तो बेटा उस संपत्ति को गिरवी रख के काम कर सकता है, अपना बेच नहीं सकता। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसी भी एक व्यक्ति ने किसी ऐसे कागज़ पे साइन किया है क्या? किसी भी पत्र पे साइन किया है क्या कि मोदी ये रेल बेच रहा है? नहीं ना, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है। वो नेता ये भी कहते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति और मोदी बेच रहा है। ठीक, राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र के किसी भी लोगों ने उस पर साइन किया नहीं, तो बेच कैसे रहा है? ठीक, वो उसे गिरवी रख रहा है। और गिरवी किस कंडीशन में रख सकता है? जिस कंडीशन में कि आपका देश किसी आर्थिक संकट में घिरा हो या बहुत बड़ी मुसीबत हो। ठीक है, तो इसे एक घर के मुखिया से बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि किन कंडीशन में घर के खेत को गिरवी रखा जाता है। ठीक है, तो नेता लोगों की बात में बिल्कुल मत आइए। अपने देश को आगे बढ़ाना है, ठीक, तो छोटे छोटे स्टार्टअप कीजिए, देश को पैसा दीजिए। कहने का मतलब जीएसटी के रूप में 1 रुपया दीजिए, 2 रुपये दीजिए, 3 रुपये दीजिए, जितना मर्जी उतना रुपया दीजिए, लेकिन देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि देश को अमीर करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इंडिया में तो व्यापार का कोई वो स्रोत है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आदि से लेके आज तक इंडिया बिजनेस का हब रहा है। ठीक, पूरे विश्व के लोग इंडिया से व्यापार करते हैं और हम इंडिया के लोग इंडिया में ही व्यापार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बार की दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि 1 रुपया दीजिए, देश को दीजिए, देश से लेने का मत सोचिए। इन कुछ भ्रष्ट अध्यापकों के जरिए जो 40,000 रुपया सरकार से लेते हैं, अगर 10,000 रुपया सरकार काट लेती है तो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। इनका 30,000 में घर नहीं चलता और वहीं एक गरीब का घर 8,000 रुपये में चल जाता है, वो भी खुशी खुशी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य मित्रों के पास भी पहुँचे या अन्य जानकार लोगों के पास भी पहुँचे। अगर अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।